बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूरसीद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं यूजुअली आप सबके साथ जो अपना प्रोडक्ट्स का रिव्यू होता है, ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ वीडियो, जो कि थोड़ी सी डिटेल में हम बात करेंगे। कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। हमारा क्या होता है कि हम लोग जो है ऑब्सेशन होता है हम लोगों को, जो घरों में रहते हैं, हम लोगों को आम तौर पे ऑब्सेशन होता है सेलिब्रिटीज़ से। हम चाहते हैं कि हमारी स्किन भी उन्हीं की तरह दिखे, हालांकि हमें ख़ुद भी पता नहीं है कि उनकी स्किन असल में कैसी है कैसी नहीं है। हम जस्ट उनको स्क्रीन पे ऑन एंड ऑफ जो है देखते हैं। अगर ऐसा हो कि हमारा उनसे मिलना हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, तो मे भी हम खुद जो है सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि हमारी स्किन जो है उनसे जो है काफ़ी दर्जे बेहतर होती है। वैसे बेसिकली ऐसा होता है कि यूजुअली जो ज़्यादा देखा जाए, अगर ऑब्ज़र्वेशन की जाए, तो ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो ऑब्सेस्ड होते हैं सेलिब्रिटीज़ से। हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी स्किन भी उनकी तरह दिखे, हम ड्रेसिंग भी ओवरऑल, हम हेयर केयर भी उनकी तरह करना चाहते हैं। हालांकि हम लोग जो हैं उनको डीप नहीं जानते कि उनकी स्किन या हम वो ड्रेस कैसे मैनेज करते हैं, या वो हेयर केयर असल में क्या कर रहे हैं, या वो हमें जो दिखा रहे हैं कि वो सब कुछ जो है असल में भी वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बस हमें जो है एक अपने माइंड में ऑब्सेशन होती है कि यस, उनके पास जो स्किन है वो ग्लास स्किन है, और हमें बस जो है ग्लास स्किन पानी है, और उसके लिए हम जो है ना बस ऐसे ही चल पड़ते हैं। हर एक की स्किन जो है वो ग्लास स्किन नहीं हो सकती और ना ही होती है। जबकि आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिनके आप मैं ये भी कह सकती हूँ कि ड्रामाज़ में भी आप ऑब्ज़र्व करें तो मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, लेकिन कितनी गर्ल्स हैं जिनके जो है पोर्स क्लॉग हुए हुए हैं, कोमीडोन हुए हुए हैं स्किन पे, उनकी स्किन पे टाइनी बम्प हैं, और सीबम प्रोडक्शन की वजह से उनकी स्किन का जो है बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और उन्होंने अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने उसकी प्रॉपर केयर नहीं की, तो इस वजह से उनकी स्किन जो है वो बहुत हद तक डैमेज हो गई है। अब भी ग्लास स्किन पा सकते हैं, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको अपना ख्याल रखना होता है, आपको कुछ जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होता है। ग्लास स्किन पाना इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस आपके फेस पे जो पोर्स हैं वो क्लॉग नहीं होने चाहिए, कोमिडोन्स नहीं होने चाहिए, जो है सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। सबसे पहले जो है मैं आपके साथ कुछ थोड़ी बहुत टिप्स अपने जो है शेयर करें। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी स्किन जो है बेहतर होगी। आपको जो है हमेशा प्रोडक्ट्स जो है अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए, और लाजिम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है अपनी रूटीन में शामिल रखें तो ही आपकी स्किन जो है वो अच्छी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले टिप दूँगी कि आप जो है जब फुल डे पास हो जाए, आप नाइट में अपना फेस वॉश करें, तो सबसे पहले आप जो है किसी भी मिसिलियर वाटर से अपना जो फेस है वाइप ऑफ करें। कोई भी ले सकते हैं, मस्ट नहीं है कि आप यही लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे अपना फेस जो है वाइप ऑफ करेंगे। देन आपने जेंटल क्लिनज़र लेना है, कोई भी जेंटल क्लिनज़र ले सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है, कोमिडोन प्रोन है, एक्ने प्रोन है, तो आप डेफ़िनेटली इसको ले लें, और अगर आप वाइटनिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसको ले लें, और अगर आप एंटी एजिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। सो यस, उसके बाद आपने 2 स्टेप में अपनी स्किन जो है अच्छे से वाइप ऑफ भी कर ले, उसको जेंटल क्लींजर से फेस वॉश भी कर ले। देन आप जाएंगे सेकंड प्रोसेस की तरफ। आपने करना है अपने फेस को मॉइस्चराइज़। आपका फेस ड्राई हो गया बिल्कुल, तो तब आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। तो ये मॉइस्चराइज़र आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये वाला लिया है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस मॉइस्चराइज़र को नहीं लेंगे, आप कोई और ले सकते हैं। ड्राई स्किन वाले इसको ले सकते हैं, बट ऑयली स्किन वाले आप अपने हिसाब से कोई और ले लीजिए। डे टाइम फिर आपने अपना फेस जो है, अगर डे टाइम है तो आपने सनब्लॉक अप्लाई कर लेना है। अगर आपका फेस अगर आपके पास नाइट है, नाइट के टाइम आप
ये स्टेप्स फॉलो करते हुए जा रहे हैं तो आपने सन ब्लॉक अप्लाई नहीं करना। जो भी आप क्रीम, जो भी लोशन, सीरम्स जो भी आप अप्लाई करते हैं आप उसको अप्लाई करके तो बस आराम से सो सकते हैं। बस आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आप जो भी स्किन केयर करें उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपके फेस पे कोमेडोन्स को बढ़ाए, टाइनी बम्प्स को लेकर आए और सीबम की प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करे, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो कि आपके स्किन को है ख़राब करती हैं। सुबह के टाइम में आपने क्या रूटीन फॉलो करनी है, सुबह के टाइम आपने इन दोनों को कर देना है साइड पे। ना तो आपने क्लेंज़र यूज़ करना है, ना फेस वॉश यूज़ करना है कोई भी, और ना ही आपने मिसेलियर वाटर यूज़ करना है। सुबह के टाइम में आपने बस ये 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है, दैट्स इट। सो आपकी स्किन जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। रात में आपने जो है ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने ये मैंने जस्ट आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपने ये नहीं करना कि आप जो है तीनों के तीनों जो है जेंटल क्लींजर आप यूज़ करना शुरू कर दें। आपने तीनों में से कोई एक अप्लाई करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप वीक में एक दिन इसको यूज़ करो, एक दिन इसको यूज़ करो और एक दिन इसको यूज़ करो। मैं फ़ेस वॉश करने का जो मेथड है वो भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ख़याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। से होती है दोस्तों एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे हैं न्यू हो तो काइंडली चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इट्स मी डॉक्टर नूर सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।